Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in your chapter organizing part 5, I am going to discuss about the divisional structure. In the previous video, I was discuss about the functional structure and the suitability, advantage and disadvantage of functional structure. In this video, I am going to discuss about the divisional structure and the suitability of divisional structure, advantage of divisional structure and disadvantage or limitation of divisional structure. Divisional structure is a type of organizational structure comprising of separate business unit of divisions created on a creating basis. For example, product manufactured. फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, सोप, टेक्सटाइल. तो मैंने क्या बताया था कि एक ही कंपनी के अगर कई डिवीजन है, उसके एक में फुटवियर बनता हो, मतलब जूते चप्पल बनते हो, और एक में उसका टेक्सटाइल का वर्क होता हो, एक में कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन होता हो, और एक में मेडिसिन का वर्क होता हो. तो ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे का डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. एक कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर, सपोज के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस का डायरेक्टर है. तो रिलायंस के कौन है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो भी चीजें. ये डायरेक्टर, इसके 4 डिपार्टमेंट्स है, गारमेंट्स के, फुटवियर के, कॉस्मेटिक्स के और स्किन केयर के. तो ये 4 डिपार्टमेंट है. तो अब इसके 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डिवीजन के अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ रहेगा. जैसे गारमेंट का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. ऐसे ही फुटवियर का भी अलग अलग होगा, कॉस्मेटिक्स का अलग अलग होगा, स्किन केयर का अलग अलग होगा. तो इस तरह के अलग अलग डिवीजन होंगे. हर एक डिवीजन के अलग अलग डिपार्टमेंट होगा. हर एक डिवीजन का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा. गारमेंट के लिए भी जो 4 डिपार्टमेंट है उसके लिए भी है, फुटवियर के लिए भी 4 डिपार्टमेंट, सबके लिए ये होंगे. ये डिविजनल स्ट्रक्चर है. कंपनी 1, डिवीजन 4 और डिपार्टमेंट 4. हर एक डिवीजन के 4 डिपार्टमेंट. इट इज क्लियर? सुटेबिलिटी, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस. कैसे? When the organization producing multiple products with distinctive features. क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ऐसा है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना चाहती है, कई प्रोडक्ट बनाना चाहती है. जैसे आप लोग देखे होंगे, सिंपल सा एक रिटेल मार्केटिंग में आप जाएंगे, मॉल में जाते हैं, यहां पर तो नहीं लेकिन बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो उसमें सब अलग अलग है. किड्स का अलग, किड्स कलेक्शन का अलग शोरूम होगा, उसी एक ही अंडर में ही होगा. तो किड्स का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, वुमेन्स का अलग होता है, और उसमें वेजिटेबल है तो उसके लिए अलग होगा, कुछ स्नैक्स वगैरह है तो उसके लिए अलग होता है, और क्रॉकरीज है, ग्रॉसरीज को कोई आइटम्स है तो उसके लिए अलग होंगे, क्लॉथ्स के बेडशीट वगैरह है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो एक ही मॉल में आप जाते हैं, मॉल में देखते होंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो क्यों अलग अलग डिपार्टमेंट्स है? क्योंकि वो इन सारे प्रोडक्ट का बिजनेस करता है. ऐसे ही अगर कोई कंपनी अपने ढेरों सारे प्रोडक्ट, कई मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती है, कई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, तो हर प्रोडक्ट के लिए वो डिवीजन बनाती है. इससे उसका जो है स्पेशलाइजेशन भी होता है, उसकी क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है. नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉई, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो अब जैसे ही वो अपना डिवीजन बढ़ाता है तो उसको ज़्यादा एम्प्लॉई की जरूरत पड़ते हैं, और फिर नए डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट करता है और नए लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बनाता है. क्लियर? एडवांटेज इसके क्या है? एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. जब डिविजनल अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन बनेगा तो उस प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होगा. जैसे आपसे कहा जाए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़िए
मैथ भी पढ़िए और कॉमर्स भी पढ़िए, अकाउंटेंसी भी पढ़िए, इकोनॉमिक्स भी पढ़िए। तो आप एक ही जगह बैठ के ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन यही जब स्ट्रीम वाइज इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि मैथ ग्रुप के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे, बायो ग्रुप के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कॉमर्स ग्रुप के अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ये पढ़ेंगे। तो अब ये स्ट्रीम वाइज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इस पे स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि हर एक जो आपका सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कोरिलेट है। बिजनेस आपका कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी से कोरिलेट है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से कोरिलेशन है उसका। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहां पे इफिशियंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर फिजिक्स के साथ बिजनेस को रख के पढ़ेंगे तो उससे इफिशियंसी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो यही चीजें एडवांटेज होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ये क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर का। हम ठीक है, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है तो एक ही फैक्ट्री ना करके उसके अलग अलग डिवीजन बना दे। उसका एक डिवीजन, उसका फुटवियर डिवीजन कोलकाता में हो, क्लॉथ डिवीजन गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, इसी तरह टेक्सटाइल टेक्सटाइल डिवीजन जो है अहमदाबाद में हो, और पेट्रोकेमिकल्स मुंबई में हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, कॉस्मेटिक्स है दिल्ली में हो, तो इस तरह के अलग अलग उसके डिवीजन हो। अब इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है। इन दिस स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर एंड इज अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट और लॉस। अब क्या है, जब अलग अलग डिवीजन में बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है, तो हर एक डिपार्टमेंटल अपने प्रॉफिट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी। अब वो हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन के साथ कंपटीशन होता है। वो डिवीजन अच्छा कर रहा है, फुटवियर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्यों? अब वो अपना क्या करते हैं, कंपटीशन होता है और एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। वो जितना अधिक प्रॉफिट अर्न करेंगे उनकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उनका ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा, उनका एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, it promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous and or independent unit which leads to faster decision making। अब हर एक डिवीजन अपना एक क्या कहता है, ऑटोनोमस वो हो जाता है, ऑटोनोमस हो जाता है, मतलब अलग संस्था हो जाता है, और उसका अलग डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। जो एक्स्ट्रा डिवीजन है पेट्रोकेमिकल का टेक्सटाइल डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, पेट्रोकेमिकल का कॉस्मेटिक डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। तो अलग अलग डिवीजन का अपना अथॉरिटी और अपनी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो अपने वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह के इसमें अपने अकॉर्डिंग वो वर्कलोड को कम या अधिक कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा घटा सकते हैं, अपने टारगेट को भी टाइमली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इन डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिविजन्स कैन बी इजिली एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। जब डिविजनल स्ट्रक्चर बनाने से कोई भी हम नया डिवीजन अगर बनाना चाहते हैं, नया एक और गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए नया डिवीजन हमको इस्टेब्लिश करने में दिक्कत नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, एक्सपेंसिव है ये काफ़ी। जब हमारे ढेरों सारे मल्टीपल डिवीजन होंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें काफ़ी हमको एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी इन डिविजन्स में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, विवाद भी हो जाते हैं। एलोकेशन ऑफ फंड को कभी कभी जैसे ये होता है कि इस डिवीजन को, फुटवियर डिवीजन को ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, पेट्रोकेमिकल्स को फंडिंग नहीं मिल रही है, जिसलिए वो अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। इस तरह की चीज़ें शिकायतें होती हैं।
मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी न किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है डिवीजन के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके, क्योंकि अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नहीं डिविजनल इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। कुछ डिफरेंस फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर में। फॉर्मेशन में इट्स फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन जिसका जितना ज्यादा फंक्शन रहेगा उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर में इट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड सपोर्टेड बाय फंक्शन, अब इसमें जितने प्रोडक्ट आपके होंगे उतने ज्यादा आपके डिवीजन बनेंगे। स्पेशलाइजेशन में ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है और इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन है। कॉस्ट में इट इकोनॉमिकल एज कंपेयर डिविजनल स्ट्रक्चर, ये काफी इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर में इसका कास्ट कम होता है, जबकि इसमें एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ कास्ट बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मेनी प्रोडक्ट। Coordination is easy as all function related to particular products and integrated in one division। तो one division में जो भी इंटीग्रेशन है, इसी तरह से फिक्सेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजरियल डिपार्टमेंट ये आपके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।